यहाँ उसकी टिकट को काटने के अभी से लाइन लगाए हुए हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपकी मीटिंग चल रही है सशक्तिकरण की, उसकी रक्षा कौन करेगा? ले दे के ये बेचारी कभी अध्यक्ष बन गई, ये शिवकला बन गया, हमारे जिला पंचायत बन गई, मगर इनके बनते ही इनके खिलाफ में साजिशें शुरू हो जाती हैं। मैं उस कभी साजिश में शामिल नहीं रहा हूँ। डॉक्टर चरणदास महंत के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर सरगर्मी तेज हो गई है। उन्होंने भरी सभा में अपनी पत्नी सांसद ज्योत्सना महंत के टिकट काटे जाने का आरोप लगाया है। महिला सशक्तिकरण के कार्यक्रम में चरणदास महंत जब ये आरोप लगा रहे थे तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्लव ठाकुर भी मौजूद थी और उन्हीं के सामने चरणदास का दर्द छलक उठा। हालांकि उनके बयान के बाद उनकी पत्नी ने कहा कि ये सब बातें तो चलती रहती हैं, मेरा टिकट कट गया तो कट जाए, लेकिन अगर अवसर मिला तो फिर लड़ेंगे और जनता की सेवा करेंगे। देखिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कटेगा तो कट जाएगा, मिलेगा तो फिर आपकी सेवा करेंगे। अपन इन सब में विश्वास नहीं करते। देखिए ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, कटेगा तो कट जाएगा, मिलेगा तो फिर आपकी सेवा करेंगे। अपन इन सब में विश्वास नहीं करते। चरणदास महंत के आरोपों को बीजेपी अब कांग्रेस की आपसी खींचतान बता रही है। पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। देखिए, कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उनके प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में मुख्यमंत्री जी की अनबन, कांग्रेस की कार्यसमिति की बैठक में जो कुछ हुआ, लगातार विधानसभा अध्यक्ष जी सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं। वहां के कलेक्टर के खिलाफ उन्होंने बोला है। अपनी जो पत्नी एकमात्र महिला सांसद है, उनकी टिकट काटने की बात उन्होंने की है। तो मुझे लगता है कांग्रेस जो है अब वो समाप्ति की तरफ है। जाहिर है कि चरणदास महंत इससे पहले भी खुद के राज्यसभा सदस्य की दावेदारी पेश करने के लिए सुर्खियों में आए थे। उन्होंने खुलेआम राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। इस बार अपनी पत्नी ज्योत्सना महंत के टिकट काटे जाने की चर्चा कर रहे हैं। हालांकि चरणदास के बयान के क्या मायने हैं और महंत का इशारा किसकी ओर है, ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इस बयान से एक बार फिर सियासी खलबली मच गई है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। क्या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है या फिर पर्दे के पीछे कुछ नाराजगी और तल्खी भी है? यह हम नहीं बोल रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के कहे गए कुछ बोल बता रहे हैं। हम विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के सवालों को सवाल की शक्ल में ही आपके बीच रख रहे हैं, जिसमें उन्होंने संबोधन के दौरान कहा कि उनकी पत्नी की टिकट काटने की साजिश चल रही है, महिलाओं को वह सम्मान नहीं मिल पा रहा है जिसकी वे हकदार हैं। अपने 24 मिनट के संबोधन में चरणदास महंत ने इशारों में वह काफी सारी बातें कह दी जो यह बता रही हैं कि विधानसभा अध्यक्ष खुद कुछ बातों पर बेहद नाराज हैं। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या यह नाराजगी कहां तक जाएगी? क्या यह चरणदास महंत का सधा हुआ सियासी अंदाज है या फिर अपनी नाराजगी जताने का इशारा? चरणदास महंत की सांसद पत्नी का टिकट आखिरकार कौन काटना चाहता है? क्या उनकी पत्नी के खिलाफ कोई वाकई सियासी साजिश चल रही है या फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनाव के 1 साल पहले कुछ बवंडर होने के संकेत मिल रहे हैं? आज बहस इसी मुद्दे पर, महंत, टिकट और टेंशन। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अनिरुद्ध दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। मेरे साथ मौजूद हैं सुधांशु जी, जो बिलासपुर से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है, मैं बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले मैं अनिरुद्ध जी के पास ही चलता हूं। अनिरुद्ध जी, ये जो मामला आ रहा है सामने, बेहद सधी हुई भाषा शैली में हमने उनको बात करते देखा है। सुशांत जी भी मेरे साथ जुड़ गए। सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूंगा कि बेहद सधी हुई भाषा शैली रहती है अनिरुद्ध जी, महंत जी की हर समय, बहुत सदा हुआ बयान, बहुत सधी हुई बात, लेकिन उस 24 मिनट के भाषण में बहुत गंभीर बातें जो सामने आई है। क्या राज्यसभा टिकट नहीं मिलने का खीस थी ये? पत्नी के नाम पर अपना दर्द वो बयां कर रहे हैं। भरी सभा में विधानसभा अध्यक्ष का जिस प्रकार से दर्द छलका है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, आपने महंत जी के बारे में कहा कि वो खुद, उनकी भाषा बड़ी सधी हुई है
और दूसरी बात क्या है कि महंत जी के बारे में मैं समझता हूँ कि आपने मुझे कहने के लिए कहा तो मतलब बहुत उनके दीर्घ स्वरूप को देखना होगा और बहुत अच्छे से पहले आकलन कर लें कि वो किस कद के नेता हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में वे मंत्री रहे, केंद्र सरकार में वे मंत्री रहे और वर्तमान में वे हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं। बहुत दीर्घ अनुभव है। कितने ही विधायक हैं जिनकी मतलब मैं समझता हूँ नए विधायक आए हैं चुनकर, जितनी उनकी उम्र है उतना महंत जी का राजनीतिक अनुभव है। और दूसरी बात देखिए कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना, महंत जी की जो राह कभी आसान नहीं रही। 2 बार तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तो वहाँ पे भी मतलब है बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि पहली बार तो वो अध्यक्ष बने थे तो अपनी कार्यकारिणी बनाने में उनको बड़ी दिक्कत हुई थी और ये पूरा कार्यकाल निकल गया और कार्यकारिणी नहीं बना पाए। खैर, बात जो अभी की चल रही है, तो जहाँ तक कि देखिए ज्योत्सना महंत जी की उन्होंने बात की, तो आपको मैं आदित्य जी एक बात स्पष्ट कर दूं कि जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उस समय महंत जी पे ये दबाव बना था कि वो खुद जो है कोरबा से लोकसभा चुनाव लड़ें। काफ़ी उन पे प्रेशर था, काफ़ी दबाव था। फिर उनको क्या है कि अपनी पार्टी में अपने ही दिल्ली में उनको अप्रोच लगानी पड़ी कि नहीं, मैं मतलब अभी नहीं लड़ना चाहता और ज्योत्सना जी को लड़ने दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से फिर ज्योत्सना जी की टिकट हुई। और दूसरी बात, महंत जी ने ये भी बोला कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तीनों को मिला लें तो करीब 65 लोकसभा सीटें होती है और 65 में से जो है जीत कर आए तो उसमें एक कमलनाथ जी के बेटे, दूसरा मेरी पत्नी और तीसरा बस्तर से दीपक बैज। और उसके बाद अगर कहीं ये इस तरीके के काटने की जो बात अगर कहीं कुछ कर रहे हैं तो आपने खुद कहा कि बहुत सोचकर बोलने वाले और बहुत जो है दीर्घ अनुभवी नेता हैं, तो उसको जो है बहुत आसान तरीके से नहीं लिया जा सकता। बहुत गंभीरता से लेना होगा उनकी बातों को और समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल। मेरे साथ कांग्रेस से सुरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए। सुरेंद्र जी, कांग्रेस में नाराजगी है ना? हर समय आप लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी पैदा करती है, भारतीय जनता पार्टी डिस्प्यूट पैदा करती है। चरणदास महंत तो आपके ही नेता हैं। ये आपसी मनमुटाव क्यों हो रहा है? क्या सब कुछ वाकई में ठीक ठाक नहीं है? ये तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष हैं, आपकी पार्टी के ही हैं। अगर ये बोल रहे हैं तो इसके पीछे का कारण क्या है सुरेंद्र जी? आदित्य जी छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं में से हैं महंत जी। अवसर क्या था? देखिए, जो आधा सच होता है वो झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है और संघियों की ये आदत है और लगातार इस प्रकार के षड्यंत्र इनके द्वारा प्रचारित किए जाते रहे। ये पुराना अनुभव है। 24 मिनट के भाषण में एक वाक्यांश, मैं समझता हूं आदित्य जी कि जिस कद के नेता हैं महंत जी, जितने सुलझे हुए हैं, किस अवसर पर, किस संदर्भ में और उनकी मंशा क्या थी उसको जाने बगैर उनके शब्दों पर टिप्पणी करना मैं समझता हूं उचित नहीं होगा। बहुत सही बात कही अनिरुद्ध जी ने, जितनी उनकी राजनीतिक अनुभव है उतना शायद मेरी उम्र नहीं है। तो बिना उनके संदर्भ को जाने, बिना उनकी मंशा को पहचाने, बिना उस अवसर को समझे उन पर टिप्पणी करना नजर आ रही है। पत्नी की टिकट काटने की साजिश हो रही है, बड़ी बात है। देखिए, छोटी बात नहीं है ये। जी, जिस महिला सशक्तिकरण की बात उस अवसर पर हुई, उन्होंने खुद उदाहरण दिया कि जो छत्तीसगढ़ में 2 लोकसभा सदस्य चुनकर आए हैं, एक दीपक बैज, दूसरी ज्योत्सना महंत जी, तो उसमें एक महिला है। आधी आबादी को आधी भागीदारी। 4 राज्यसभा सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के, उसमें दो महिला हैं। आधी आबादी को आधी। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अब तक हुए हैं पिछले 125 साल में, 90 से ज्यादा राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। ये बताए, इनके पितृ संगठन जो आरएसएस है, अब तक केवल 6 लोगों के हाथ में रहे, उसमें एक भी महिला क्यों नहीं है? तो महिलाओं का शोषण जो है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। 2 दिन पहले नंद कुमार साय ने क्या बयान दिया था कि जिनके कुशासन में छत्तीसगढ़ का बेड़ा गर्क हुआ, उन्हीं रमन सिंह के हाथ में। तो ये तो जो आक्रामक नेतृत्व की मांग है वो भाजपा के अंदर है। तो 14 और 6 से ज्यादा बूटाबूट, ब्रिजमोहन अग्रवाल का अलग, शिवरतन शर्मा अलग, अजय चंद्राकर जी का अलग, रमन सिंह जी का अलग, तो ये भाजपा में है। 14 सीट पे सिमट गए। सुशांत जी मेरे साथ जुड़े हुए। सुशांत जी, मजा तो खूब आ रहा होगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। कांग्रेस तो कमजोर हो रही है, लग रहा होगा आपको। फिराक में रहते हैं कि कांग्रेस ही लड़े तो हम उनका फायदा उठाइए। अक्सर कांग्रेस आपके ऊपर आरोप भी लगाती है। आप लोग कहां हैं और महंत जी के इस बयान को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप खुद बिलासपुर की राजनीति करते हैं। बिलासपुर, कोरबा, कोरिया, ये गढ़ माना जाता है शुरू से चरणदास महंत का। नहीं अखिलेश जी, सबसे पहले महंत जी के परिप्रेक्ष्य में ये विषय बहुत जानना जरूरी है कि वर्तमान छत्तीसगढ़ की भौगोलिक राजनीतिक संरचना में कांग्रेस की दृष्टि से सबसे बड़े कद के नेता महंत होते हैं। अगर उनका राजनीतिक अनुभव, उनके राजनीतिक दायित्वों का
अगर अवलोकन करें तो वर्तमान कांग्रेस में सबसे बड़े नेताओं के उनमें शुमार है। अगर उन्होंने मंच पर कोई सधी हुई बात, और ऐसे मंच पर जहां पर महिला सशक्तिकरण का विषय हो, अगर उन्होंने कांग्रेस की आंतरिक व्यवस्था का अवलोकन कराया है समाज को और उस बात को ज्ञान दिया है, तो बड़ी चिंता का विषय है कि कांग्रेस आज किस तरफ जा रही, महिला सशक्तिकरण की तरफ। परंतु विषय क्या आता है? विषय आता है जब कोरबा में इनके महंत समर्थक एक जय सिंह अग्रवाल जो राजस्व मंत्री हैं, वो सरकार के खिलाफ पत्र लिखते हैं। जब टीएस सिंहदेव सत्ता हस्तांतरण लड़ाई में सीएम इन वेटिंग की लड़ाई लड़ते हैं, और अब प्रदेश के सबसे बड़े संवैधानिक पीठ यानी विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष अगर सरकार और कांग्रेस की नीति निर्धारण की व्यवस्था तरफ उंगली उठाते हैं, तो ये बड़े गंभीर विषय है। मैं इस पर कोई बोलना नहीं चाहता कि टिकट किसको मिलेगी, कांग्रेस के संगठन का आंतरिक मामला है। परंतु कांग्रेस किस व्यवस्था से चलती है, ये समय समय पर कांग्रेस के नेता ही जनता को बताते आए हैं, और आने वाले 14 महीने बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे उसकी बानी ये होगी कि जनता इनको दिए हुए व्यापक जनादेश को वापस ले लेगी। मेरे सुरेंद्र दुबे वर्मा जी ने बहुत मानसिक दिवालियापन का परिचय दिया कि संघ पर महिला अधिकारी क्यों नियुक्त नहीं होती, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि संघ का एक संगठन है राष्ट्रीय अपनी चिंता करिए, अपनी चिंता करिए। भाजपा और आरएसएस में किस महिला को कौन सा पद कब दिया गया है बताइए। सुनने का साहस कीजिए सुरेंद्र जी। राष्ट्रीय स्वयंसेविका समिति लोकसभा तो दूर है, उससे पहले छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है। सुशांत जी 15 साल जिनके नेतृत्व में सरकार चलाई, उसका चेहरे से पराज हो रही है। किस महिला को अधिकार दिया बताइए? 15 साल चरमन के कुशासन में केवल भ्रष्टाचार, केवल कमीशनखोरी, धान और नान, अगस्ता और पनामा, नारी सहकारी बैंक, उमेश सिन्हा का बयान याद है? अरे रमन सिंह ने तो कहा था 6 महीना कमीशनखोरी छोड़ दो, 300 नहीं जाएगी। माने नहीं सुशांत जी। ने आपके ऊपर उंगली उठाई है। अरे महिलाओं का शोषण जो है वो भाजपा का चरित्र है। कठुआ, उन्नाव, हाथरस में अपराधियों के संरक्षण में खड़े भाजपाइयों को देश की जनता ने देखा है। आप क्या बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की? आप चिंता न करें, जनता आपके जनादेश वापस ले चिन्मयानंद के लेगी। इसी गुंडों आर्थिक लड़ाई में को, कुलदीप सेंगर के गुंडों को देश की जनता ने देखा है। आपके संगठन की बैठकों संघियों में के मुंह से महिला सशक्तिकरण अच्छी नहीं लगती। अपना चरित्र सुधारिए सुशांत जी। हैसियत होगी कार्य क्षेत्र में, आप तय कीजिए। दोनों के पास मेरे साथ अनिरुद्ध जी भी जुड़े। अनिरुद्ध जी, सरकार में शुरुआत के 1 साल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक रहा ऐसा बोलना शायद बेमानी होगा। बहुत सारी चीजें हुई, दिल्ली दौरा हुआ, बहुत सारी बातें बीच बीच में आई, अलग अलग तरीके के बयान उसमें सामने आए। ये सरकार लगातार 15 साल के संघर्ष के बाद ये सरकार बनी थी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को बनाने में चरणदास महंत का भी उतना ही रोल है, टीएस सिंहदेव का भी उतना ही रोल है, और खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं भूपेश बघेल, उनका सबसे बड़ा रोल है, इसमें कोई संदेह नहीं है। नाराजगी चरणदास महंत की अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर नाराजगी का बड़ा कारण हो सकता है बिलासपुर संभाग पूरा अगर मैं देख लूं, खासतौर से बिलासपुर जिला, कोरिया, कोरबा, ये सब जगहों पर जांजगीर चांपा बहुत बड़ा एक जनाधार है चरणदास महंत का। चरणदास महंत अगर ये बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए सार्वजनिक मंच पर नहीं बोलते हैं चरणदास महंत, क्योंकि एक संवैधानिक पद भी उनके पास है, लेकिन सार्वजनिक मंच पर यह बात आ रही है कि साजिश चल रही है, पत्नी का टिकट कोई काटना चाहता है। क्या ये सिर्फ राज्यसभा की खींच तो नहीं हो सकती? क्या ये माना जाए कि सरकार से भी नाराजगी कहीं ना कहीं चरणदास महंत कॉमन प्लेटफॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर? अनिरुद्ध जी, देखिए, जिस जगह पे महंत जी ने बात की तो महिला सशक्तिकरण पे कार्यक्रम चल रहा था। प्रदेश की मंत्री अनिला भेड़िया जी मंच पर आसीन थीं और वहाँ पे अपार जनसमूह था, उनके बीच में ये शब्द बोलना बहुत बड़ी बात है। और क्या है कि इसको बहुत सारे एंगल से देखा जा सकता है, और उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी। फिर वो जो इच्छा जताई तो फिर बात वो जो है मतलब ये मीडिया तक ही रही, कुछ मामला आगे बढ़ा नहीं। और एक चीज़ ये भी तो देखिए कि वे अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने पुत्र सूरज महंत को वो जो है लाना चाहते हैं। और विधानसभा जो है 2023 में, लोकसभा जो है 2024 में होना है, तो 2023 की चर्चा छोड़ के वो 2024 की उन्होंने चर्चा की और अपनी पत्नी का जिक्र किया, जबकि दोनों पति पत्नी की जो विशेष इच्छा है कि वो है कि सूरज जो है इस्टेब्लिश हो जाए, और सूरज में वो काबिलियत भी नज़र आती है। तो इसको बहुत अलग अलग चश्मे से और कई एंगल से इसको देखा जा सकता है। और दूसरी बात देखिए, आपने जो कहा कि योगदान जो है सरकार बनाने में सारे नेताओं का रहा, तो निस्संदेह भूपेश बघेल जी का तो बहुत मतलब ये है कि बहुत उन्होंने पूरे जुझारूपन का परिचय दिया, उसका नतीजा आया। और फिर साथ में टीएस बाबा जी थे, महंत जी थे। लेकिन महंत जी की जो विधानसभा में जो भूमिका रहती है अध्यक्ष के रूप में, आप 21-22 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए तो इतना आक्रामक अध्यक्ष पहली बार आया है।
ये जो सीधे सीधे कभी कभी ये होता है कि विधायकों से सीधे सीधे असंधि से वो सवाल कर देते हैं और विधायकों को मंत्रियों से, और मंत्रियों को उसको जो जवाब देना पड़ता है। और एक बार स्थिति ये भी आई कि जो स्कूली शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह जी टेकाम कुछ खरीदी का कुछ मामला चल रहा था, मतलब आदिवासी क्षेत्र में, तो फिर उन्होंने वहाँ तक अपना असंधि से महंत जी ने ये भी कहा था कि आप जांच के आदेश देते हैं या फिर मुझे देना पड़ेगा। फिर मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया। तो कुल मिला के देखिए एक बहुत सुलझे हुए नेता का कथन है। तो मैंने कहा आदित्य जी उसको क्या है कि अलग अलग चश्मे से देखना होगा और उसको समझना होगा। ऐसा नहीं लगता महंत जी से एक बार बात करनी चाहिए कि सीनियर लीडर हैं, अगर नाराजगी है तो कोई ना कोई बात तो होगी। क्या कांग्रेस की पार्टी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे प्रदेश के मुखिया, एक बार ऐसा नहीं लगता बात करने की जरूरत है? क्योंकि चरणदास महंत की नाराजगी बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है आने वाले चुनाव में। आदित्य जी मैंने पहले भी कहा, चरणदास महंत जी विधानसभा में एक अभिभावक के रोल में हैं, के शीर्षस्थ नेताओं में से एक है। अभिव्यक्ति की आजादी है, आंतरिक लोकतंत्र है, सलाह और सुझाव का कांग्रेस के फोरम में पूरा सम्मान होता है, यही अंतर है। ये संघी इस बात को समझने में मैं नहीं समझता कि ये समझना चाहते भी हैं, और ये जानबूझकर इस प्रकार से, जिस प्रकार से जो बात आई थी राज्यसभा चुनाव के समय, उस समय भी उन्होंने एक प्रश्न के संदर्भ में यह कहा था कि उनका जो अनुभव है, 3-3 बार लोकसभा सदस्य रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, लगातार विधायक और मध्य प्रदेश के जमाने से मंत्री रहे, तो उन्होंने ये बातों में इस प्रकार से कही कि यदि अवसर मिलेगा तो मैं राज्यसभा सदस्य भी जाना चाहता हूं। तो उस संदर्भ में वो चुनाव अभी के उम्मीदवारी के तौर पर उन्होंने दावेदारी नहीं की थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में इस प्रकार से वैचारिक शून्यता और ये अफवाह फैलाने की साजिश जो इनके अंदर जो है उसी के तहत है। इनको नैतिक अधिकार नहीं है महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करने का। जिस परिवार ने आजादी की लड़ाई से लेकर पहले आम चुनाव 1952 में स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जी, उसके बाद से 6 बार विधायक रहे, उसके बाद माननीय चरणदास महंत जी, इस परिवार ने आजादी की लड़ाई से लेकर देश के नवनिर्माण और प्रदेश के विकास में पूरा योगदान निभाया है। निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की आजादी और कांग्रेस के फोरम में अगर वो बात करते हैं तो उसका एक महत्व होता है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। अक्सर ये आरोप आपके ऊपर लगता है। सुरेंद्र वर्मा जी ने चरणदास महंत के बयान को भी ये कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। सुशांत जी, नामदेव जी, बहुत अच्छी बात सुरेंद्र वर्मा जी ने कही, लेकिन आत्मावलोकन करने की आवश्यकता उनकी है आज कि जिस प्रदेश में कांग्रेस में सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई में एक दूसरे को निपटाव का खेल चल रहा हो और वो जग जाहिर हो गया हो, तो सुरेंद्र वर्मा जी का यही बयान आ सकता है। अगर ये विषय नहीं आता तो आज अपनी सरकार की स्तुति वंदना करते दिखते हो। परंतु दुर्भाग्य इस प्रदेश का, जिस प्रदेश में कांग्रेस को व्यापक जनादेश मिला, उसकी आंतरिक लड़ाई कमिश्नर खोरी छोड़ देते तो शायद सरकार नहीं जाती। ननकी राम कंवर, राम विचार नेताम और नंद कुमार साय की क्या स्थिति थी 15 साल? क्या थी? ना आप बताइए ना। आदिवासियों का शोषण, महिलाओं का शोषण, ये भाजपा का राष्ट्रीय चरित्र है। मंत्री थे। अरे सुरेंद्र जी, खुद के गिरेबान पे झांकिए पहले। जब राम विचार नेताम गृह मंत्री थे, तत्कालीन भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष को यह पत्र लिखा था जो सारे मीडिया में वायरल हुआ था कि 6 महीना तक रमन सिंह उनसे मिलने के लिए समय नहीं देते। ये तो हालत है भारतीय जनता पार्टी में। ये अधिनायकवाद है। हम दो और हमारे दो की सरकार है भाजपा में। सत्ता और कंप्लीट करिए अपनी जी। चरण वंदना, एक परिवार की चरण वंदना करते करते वंशवाद के सत्ता लोलुप लोग आज इस देश को लोकतंत्र सिखाने जा रहे हैं। शर्मिंदगी का विषय नहीं। अडानी के गुलामों को किसी शहीद परिवारों पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है। पूंजीवाद के गुलामों को कि भ्रष्टाचार के नाम पे सत्याग्रह करते हैं और लोकतंत्र सिखाते हैं लोगों को। आप क्या बात करेंगे? आप 15 साल 36,000 करोड़ का नाम घोटाला, 21 लाख फर्जी राशन कार्ड जारी करके गरीबों का 36 लाख करोड़ रुपए का राशन खाने वालों को भ्रष्टाचार पे झांके साहब। चरण वंदना करने वालों कोई स्थान नहीं है। जी कंप्लीट करिए, फिर मैं सुरेंद्र जी की बात चलता हूं। जी मैंने कंप्लीट किया। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस आज अपने आंतरिक लड़ाई के चरम पर है और इसकी परिणति ये होगी कि आज से 14 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में जनता इनसे जनादेश वापस ले लेगी। तो सुशांत जी, मेरा एक सवाल यहां पर है, क्या कांग्रेस की लड़ाई के भरोसे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी करेगी? भारतीय जनता पार्टी में भी नेतृत्व का अता पता नहीं है। अभी विजय बघेल जी का कल ही आया था एक बड़ा बयान की पर नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। रमन सिंह जी आते हैं, कहते हैं नेतृत्व परिवर्तन अभी नहीं होगा। क्या नेतृत्व के ही चलते हम लड़ते रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी? 1.25 साल बाद आपको भी चुनाव में जाना है सुशांत जी। कांग्रेस की अंतरकलह, कांग्रेस को निपटने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है सुशांत जी?
भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है और संगठन का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का नेता है। ये समय समय पर आने में दिखा है कि मेरे साथ के साथी प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं, मेरे साथ के युवा मोर्चा के साथी उत्तराखंड के आज दूसरी बार मुख्यमंत्री हैं। ये दिखाता है और देश में चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री हो सकता है। ये दिखाता है कि हमारे आंतरिक लोकतंत्र के मूल्य बहुत ऊंचे हैं कांग्रेस से। अनिरुद्ध जी मेरे साथ जुड़े हुए। अनिरुद्ध जी, ऐसा नहीं लगता कि अब 1.25 साल का समय बचा है, जो भी आपस में डिस्प्यूट है, देखिए जब सरकार बनती है तो बहुत सारी उम्मीदें होती, हो सकता है बहुत सारी उम्मीदें सबकी पूरी होना पॉसिबल है भी नहीं। ऐसा नहीं लगता कि बैठ मिलकर चीज़ों को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि ये वही 3-4 धड़े हैं जिन्होंने मेहनत करके सरकार 15 साल लगातार संघर्ष करके सरकार को लाया। छोटी छोटी चीज़ें बाहर आ रही हैं, छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं दिक्कतें तो आ रही हैं। ऐसा नहीं लगता मिल बांट की इन दिक्कतों को पहले कांग्रेस पार्टी को अंदरूनी तरीके से सॉल्व कर लेना चाहिए? जी, निश्चित रूप से देखिए क्या है कि एक समय में मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह एक साथ चुनाव हुए। मध्य प्रदेश जो है कांग्रेस के हाथ से जा चुका है और राजस्थान में बहुत मतलब कश्मकश की स्थिति है। एक हमारा छत्तीसगढ़ ही है कि जहाँ पे जो है कांग्रेस मजबूत है और अभी जो है कोई हिला नहीं पा रहा है। ये तो है, आने वाले समय में जो भी हुआ देखा जाएगा। तो कुल मिला के इसमें बैठ के चर्चा करके आपसी जो है तालमेल बनाकर इसका समाधान निकाला जा सकता है। जैसे मध्य प्रदेश के समय में जो है मोतीलाल वोरा जी मुख्यमंत्री रहे तो उनकी कार्यशैली वैसी ही थी, बड़े साइलेंट होकर काम करते थे और एक संतुलन बना लेते थे। वैसा किया जा सकता है। मेहनत करने की जरूरत है और पहले आपसी अंतरकलह को भी दूर करने की जरूरत महसूस की जा रही है। चुनाव बहुत ज्यादा समय नहीं, 1.25 साल बाद आपको भी चुनाव में जाना है और 2018 की स्थिति बिल्कुल नहीं होगी। निश्चित तौर पर दोनों में टक्कर जो पुरानी होती, 6 से 7 सीट से ज्यादा डिफरेंस दोनों पार्टियों का इसके पहले कभी देखने को नहीं मिला है। सुरेंद्र जी। आदित्य जी, मतभेद मनभेद जैसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस में सभी नेता, सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। मूल समस्या तो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आज तो भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व का इस कदर अकाल है कि 4-4 राज्यों में आयातित लोगों को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, जिसमें से 3 कांग्रेस से आए हैं। यहाँ की इनकी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी किसी जमाने में यूपीए में मंत्री हुआ करती थी। तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के हक का गला घोटना, नेताओं के हक का गला घोटना, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं उपासने जी, नंद कुमार साय जी, ननकी राम कंवर जी, राम विचार नेताम जी। स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं के हक का गला घोटना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस में पूरी आजादी है, अभिव्यक्ति की, आंतरिक लोकतंत्र है, सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है। जो करते हैं मिलजुल के, मिल बैठ के फैसला करना जी। फिर वाइंड अप करना है जी। इनको मैं एक घटना याद दिलाता हूँ। सन्नी अग्रवाल इनके कर्मकार मंडल के अध्यक्ष हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष के सामने उन्होंने फागमी नारों के साथ लोकतंत्र को दिखाया था। उसी आईने को पहले देख लें। 2000 की घटना भी याद कर लीजिए। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव जब बृजमोहन अग्रवाल जी के गुंडों ने मोदी जी को टेबल के नीचे छुपने मजबूर किया था। मुड़त की गुंडागर्दी को प्रदेश की जनता ने देखा है। महिला पुलिस से जिस प्रकार से मां बहन की गाली और पुलिस वालों की वर्दी फाड़ना, तो भारतीय जनता पार्टी के चरित्र में गुंडागर्दी अपने गिरेबान में झाके नजर नहीं आया। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस में संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर सब कुछ ठीक ठाक तो बिल्कुल नहीं चल रहा है। उम्मीद यही आने वाले समय में जल्द से जल्द इस अंतरकलह को दूर किया जाए, क्योंकि इस चुनाव में ज्यादा समय बच नहीं गया है। और 2018 में जिस प्रकार की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी को लेकर प्रदेश में थी, शायद 2023 के चुनाव में वो नाराजगी न देखने को मिले। कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों के बीच में होगी। जितनी जल्दी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो अपनी अंतरकलह को दूर कर ले, उतना ही दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियों के लिए चुनाव आसान होगा। तो फिलहाल आज के मुद्दे में इतने ही। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल फिर अन्य किसी मुद्दे पर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।